Students, in this video we are going to learn about solution of numerical problem number 25 from the chapter 4 of Newton ISC physics, capacitors and dielectric. The question says that we have been given two parallel plate capacitors. One is of 20 microfarad and another one is of 30 microfarad, and they are charged separately. From one is charged 20 microfarad is charged with 30 volt battery, whereas 30 microfarad is charged with 20 volt battery. And once they are charged, their plates having the same type of charge are connected together, and you need to find out the common potential difference between the plates of the capacitor. So students, this particular numerical is a classic numerical problem of capacitors. तो इसको आपको अच्छे से समझना है कि इस तरह के कैपेसिटर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और इसके कई वेरिएशंस आपकी किताब में ज़रूर दिए हुए हैं। बच्चों, कैपेसिटर्स के बारे में मैंने अपने थ्योरी क्लास में आपसे बताया था कि कैपेसिटर्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ वाटर टैंक। उसको आप एक पानी की टंकी की तरह, पानी की टंकी के समान समझ सकते हैं। जैसे पानी की टंकी पानी को स्टोर करती है, उसी तरह से कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है अपने अंदर। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का टंकी है जिसमें वो इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। बच्चों, अब इस प्रॉब्लम में हमें दो कैपेसिटर दिए गए हैं, तो चलिए मैं दो अलग अलग कैपेसिटर बना लेता हूँ। एक ये कैपेसिटर है, और बच्चों ये कैपेसिटर कितने माइक्रोफेरेड का दिया हुआ है, इसको मैं कहता हूँ 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। इसका नाम दे देता हूँ C1 कैपेसिटर, और दूसरा कैपेसिटर को मैं C2 का नाम दे देता हूँ बच्चों। तो ये C2 कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटेंस कितनी दी गई है, 30 माइक्रोफेरेड। तो ये 30 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। बच्चों, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उसकी चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को बताता है, उसके अंदर कितनी एनर्जी आप स्टोर कर सकते हो। तो कैपेसिटर की कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हो उसका पता आपको उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू देख के लग जाएगा। 20 माइक्रोफेरेड एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी कम चार्ज स्टोर कर सकता है, और C2 30 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर वो ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है ना। अब यहां पर दोनों कैपेसिटर को सेम बैटरी से ना कनेक्ट करके अलग अलग बैटरी से कनेक्ट किया गया। एक कैपेसिटेंस को 30 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया, दूसरे कैपेसिटेंस को 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया। तो चलिए लेट्स डू इट। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में मैंने क्या किया, इन कैपेसिटर्स को, पहले कैपेसिटर C1 को 30 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने सेकेंड कैपेसिटर को C2 को 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा था कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन एनी वन प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो डिफाइन होती है चार्ज जो किसी उसके एक प्लेट के ऊपर स्टोर्ड होता है, टू द पोटेंशियल डिफरेंस जो आप उसके प्लेट के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। और इस फॉर्मूले से जब मैं चार्ज स्टोर्ड ऑफ अ कैपेसिटर निकालता हूं तो वो निकल के आ जाता है C इंटू V, यानी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज। दोस्तों, अगर आपने ये फॉर्मूलेज नहीं पढ़े हुए हैं तो मैं कहूंगा कि आप टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर क्लिक करें और इसके थ्योरी वीडियो को पहले वॉच कर लें। चलिए, तो अब हमारे पास जो पहला कैपेसिटर है उसके अंदर जो चार्ज स्टोर्ड हुआ, अगर मैं उसको Q1 कह देता हूं तो Q1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा C1 इंटू V1। जो भी इसके अक्रॉस जो आपने कैपेसिटेंस लगाया है, जो भी इसके अक्रॉस आपने वोल्टेज लगाया है। कितना बच्चों यहाँ पे कैपेसिटेंस है इसका, 20 माइक्रोफेरेड है। मैं माइक्रो को अभी 10 टू द पावर ऑफ -6 से रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, मैं माइक्रो को माइक्रो ही रहने देता हूं। इसका एडवांटेज न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। जब भी मेरे पास माइक्रोज आएंगे तो मैं माइक्रो को आसानी से कट कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो वोल्टेज पहले वाले कैपेसिटर के अक्रॉस लगाया गया है वो 30 वोल्ट का है, तो मल्टीप्लाइड बाय 30। अब जैसे मैं इसको करूंगा तो हमारे पास जो चार्ज स्टोर पहले वाले कैपेसिटर में है वो निकल के आ जाता है, जो कि है 600 माइक्रो कूलम का चार्ज। बच्चों, यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो प्लीज टेक केयर दैट यू ऑलवेज मेंशन द करेक्ट यूनिट एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। चलो, अब बच्चों दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज स्टोर निकालते हैं, इसका Q2।
तो Q2 इज इक्वल्स टू C2 इंटू V2, जो भी इसके अक्रॉस तुमने वोल्टेज लगाया हुआ है और जो भी इसका कैपेसिटेंस है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। C2 यहाँ पर कितना है, 30 माइक्रोफैरेड का है, और वोल्टेज जो आपने लगाया था वो कितना लगा रखा बच्चों, यहाँ पर 20। तो दूसरे वाले भी कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो गया, वो निकल के आ गया 600 माइक्रोकूलम का चार्ज स्टोर हो गया। अब ये दोनों कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड चार्ज आपको मिल गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कहता है कि अब दोनों कैपेसिटर्स के सेम टाइप ऑफ चार्जेस की प्लेट्स को मुझे आपस में जोड़ देना है। तो चलिए अब मैं करता क्या हूं, इन दोनों ही कैपेसिटर्स के उन प्लेट्स को आपस में जोड़ता हूं जिनके ऊपर सेम अमाउंट ऑफ या सेम टाइप ऑफ चार्जेस हैं, सेम टाइप ऑफ चार्जेस हैं बच्चों। तो चलिए यहाँ पे हम ये 20 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर बना लेते हैं और इस प्लेट को कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट मान लेते हैं, इस प्लेट को नेगेटिव मान लेते हैं। और अब ये हमारा दूसरा कैपेसिटर है और ये कितने माइक्रोफैरेड का है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 30 माइक्रोफैरेड, तो ये 30 माइक्रोफैरेड और इधर का लेफ्ट साइड का जो प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज है और राइट साइड का प्लेट जो है वो नेगेटिव चार्ज है। और अब मैं इन दोनों के सिमिलर, कह रहा ना सेम टाइप ऑफ चार्जेस के प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर दे रहा हूं। तो बच्चों ये देखिए पॉजिटिव प्लेट को और इसकी भी पॉजिटिव प्लेट को आपस में जोड़ दिया मैंने, और इधर से नेगेटिव प्लेट को उठाया और इधर से नेगेटिव प्लेट को उठाया, आपस में जोड़ दिया मैंने। तो जब भी इस तरह से सिमिलर प्लेट्स अगर आपस में जुड़ जाती हैं तो कैपेसिटर्स गेट्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि कैपेसिटर्स आर नाउ connected in parallel, are now connected in parallel। ठीक बच्चों, अब इस वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज था, तुमने कितना चार्ज स्टोर कर लिया था, इस पे 600 माइक्रोकूलम का चार्ज स्टोर कर लिया था। और इस वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर है, इस वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर है वो भी 600 माइक्रोकूलम का चार्ज स्टोर है। तो टोटल चार्ज जो स्टोर्ड है बच्चों, जो टोटल चार्ज है वो कितना है, टोटल चार्ज वी हैव, तो 600 माइक्रो प्लस 600 माइक्रो, यही तो टोटल चार्ज है दोनों कैपेसिटर में। तो मिला के कितना हो गया बच्चों, ये 1200 माइक्रोकूलम का टोटल चार्ज हो गया। दिस इज द टोटल चार्ज आई हैव। एंड हाउ आर द कैपेसिटर्स नाउ कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बच्चों जब ये दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड, तो नेट या टोटल कैपेसिटेंस कितना है अब हमारे पास, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया बच्चों, ये कैसे कनेक्टेड थे कैपेसिटेंस, मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उनकी सेम प्लेट्स को जोड़ दिया था। तो Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। मैंने वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप अभी भी नहीं जानते हैं ये फॉर्मूलेस कैसे आ रहे हैं या सीरीज या पैरेलल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर नहीं जानते हैं, तो प्लीज गो एंड वॉच द थ्योरी वीडियोस। इनका लिंक आपको टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आई बटन को क्लिक करके मिल जाएगा। तो Cp कितना हो गया बच्चों, C1 कितना है, पहला वाला कैपेसिटर 20 माइक्रोफैरेड का है और दूसरा वाला कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफैरेड का। तो टोटल कैपेसिटेंस दोनों का मिलाकर कितना आ गया, ये हो गया 50 माइक्रोफैरेड का। अब मुझे टोटल चार्ज कैपेसिटेंस का पता है और साथ ही साथ मुझे टोटल कैपेसिटेंस भी पता है, तो नेट वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेट वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं। टोटल चार्ज हमें पता है, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जो टोटल चार्ज है नेट चार्ज है अपॉन नेट कैपेसिटेंस। कितना चार्ज स्टोर्ड है बच्चों इस केस में, टोटल चार्ज जो स्टोर्ड है वो है 1200 माइक्रोकूलम का, और टोटल कैपेसिटेंस कितने माइक्रोफैरेड की है, ये है 50 माइक्रोफैरेड की। माइक्रो कैंसिल्स आउट, 0 0 कैंसिल आउट, तो ये वेट आ गया 24 वोल्ट। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये सॉल्यूशन आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में और आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक और कमेंट। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू द सेम। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that whenever a new video is loaded you get the notification. Take care and we will meet back again
with a new video and a new solution. Thank you, friends.